नमो अरिहंताणम। नहीं कस्तूरी का गंध सप्ते नानुभाव्यते। कस्तूरी की सुगंध बताने के लिए किसी प्रकार की सौगंध खाने की जरूरत नहीं होती। उसकी सुगंध ही उसे उसकी कीमत, उसकी विशेषता को बता देती है। फूल खिलता है, उसे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का कोई प्रयास करना जरूरी नहीं होता। ऐसे ही हैं मार्गानुसारी के सूत्र। इनकी विशेषता ये स्वयं बताते हैं। जो भी इनका अनुसरण करेगा, जो भी इनको जानने की कोशिश करेगा, जीवन में उतारने की कोशिश करेगा, वो स्वयं ही इनकी महत्वता को, इनकी विशेषताओं को एक दुकानदार कोई चीज बेचता है और कस्में खाता है कि भगवान की कसम ये बिल्कुल 100% सही है, ये प्योर देसी घी है, तो समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस वस्तु के विषय में जितनी सौगंध खा रहा है वो उतना ही झूठ है। सच्चाई को सौगंध खाने की क्या जरूरत है? मार्गानुसारी के सूत्र कि श्रावक कैसा होना चाहिए, संसार में रह करके किस तरह का जीवन जीना चाहिए, क्या करने से इस जीवन को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है अपने लिए और संसार के लिए। बड़े छोटे छोटे से सूत्र हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्रावक बुद्धिमान हो, अगर इंसान के पास सोचने समझने की ताकत ही ना हो, वो कुछ कार्य करने का निर्णय ही लेने में समर्थ ना हो, तो वो जिंदगी के अंदर करेगा क्या? उसे तो कदम कदम पर पराजय का मुंह देखना पड़ता है। हमें किस तरह का जीवन जीना है, क्या करने से हमारा हित होता है और क्या करने से हमारा अहित होता है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पुण्य है क्या पाप है,
इसकी निर्णय शक्ति एक श्रावक के जीवन के अंदर होनी ही चाहिए। बुद्धिहीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन जीने की तो बात बहुत दूर है, हम अपने दैनिक दिनचर्या में उसमें भी हम सफल नहीं हो सकते। इंसान निर्णय लेने वाला हो, झूठ और सच की परख करने वाला हो, अच्छे बुरे की पहचान करने वाला हो, धर्म अधर्म को जानने वाला हो, तो इन बातों को परखने के लिए हमारे पास बुद्धि की ही कसौटी होती है। बुद्धि की पवित्रता वो प्रज्ञा बन जाती है, और उस प्रज्ञा की कसौटी पर हम जो भी कसेंगे, जो भी हम देखेंगे, उसके विषय में फिर हम सही निर्णय ले पाने में समर्थ होंगे। नहीं कस्तूरी का गंध, कस्तूरी की गंध को जानने के लिए किसी प्रकार की शपथ खाने की जरूरत नहीं होती। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि की कसौटी पर जो कार्य एक बार कसा गया, जो विचार हमने गहराई तक जानने का प्रयास कर लिया, फिर हमें किसी प्रकार के संशय में डूबने की कोई जरूरत नहीं होती। और जब तक संशय बना रहेगा, तब तक हमारे कदम रुके ही रहेंगे, हम एक कदम भी आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो श्रावक का जीवन तो गति दर गति आगे से आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए श्रावक बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, प्रज्ञावान हो। एक वैद्य जी और उसका चेला, दोनों साथ साथ कहीं किसी मरीज को देखने के लिए जाते तो दोनों साथ साथ में जाते। वैद्य जी का बैग उठाए हुए चेला पीछे पीछे चलता। वैद्य जी जिसके पास भी जाते इलाज करने के लिए, वो जाते ही कहते, आज तुमने संतरा खाया है लगता है। मरीज कहता, हाँ खाया तो है। चेला सोचता है, ये वैद्य जी ऐसे कैसे जान लेते हैं, इसने आज संतरा खाया है, ये वैद्य जी को कैसे पता चला। बाद में वापस अपने दवाखाने जाने के बाद चेला पूछता है, वैद्य जी मुझे बताओ, आपके पास ऐसी कौन सी करामात है कि आप जान लेते हैं उसने क्या खाया क्या नहीं खाया। वैद्य जी ने कहा, अरे भोले मानुस, बड़ी सीधी सी बात है, चल तू मेरा चेला है तो तुझे बता देता हूं। हालांकि ऐसी तरकीब कोई बताता नहीं है किसी को, लेकिन तू मेरा चेला है, तुझे बता देता हूं। तूने देखा उसकी चारपाई के नीचे संतरे के छिलके पड़े हुए थे, तो जरूरी है कि उसने संतरा खाया है। इतनी सी बात पहचानने के लिए कौन सी बड़ी बात है।
चेला सोचने लगा, अरे वाह, ये तो बड़ी गजब की बात हो गई। अब तो मैं भी हमारे पास जो भी उधार होता है वह हमारे काम का नहीं होता। चेला सोचने लगा, अब तो मैं भी बताऊंगा। इंसान के पास बुद्धि ना हो तो क्या बताएगा। वैद्य जी को कहने लगा, वैद्य जी, अब कल से मैं भी इस बात की प्रैक्टिस करूंगा, मैं भी बताऊंगा। वैद्य जी हंसने लगे और मन में सोचने लगे, चलो ठीक है, तू भी बता ले भाई। चेला चला गया देखने के लिए मरीज को और जागते ही कहने लगा, आज लगता है तुमने घोड़े की काठी खाई है। मरीज ने उठाया, जूता दे हमारा सिर के ऊपर, नालायक, तू कैसा वैद्य है, हम घोड़े की काठी खाते हैं। बेचारा भागता दौड़ता वैद्य जी के पास गया, जान बचा करके। वैद्य जी ने कहा, अरे क्या बात हो गई कि वैद्य जी, मैंने तो ऐसे ऐसे देखा, उसकी चारपाई के नीचे घोड़े की काठी रखी हुई थी, तो मेरे को लगा कि इसने घोड़े की काठी खाई है, और तो इसने तो मेरे ऊपर ही हमला कर दिया। अरे मूर्ख, कहीं घोड़े की काठी खाई जाती है? इतनी तो अक्ल तेरे को चाहिए थी। अच्छा ठीक है, कल फिर जाता है। जाते के साथ ही देखा उसने, उसकी चारपाई के नीचे एक कुत्ता बैठा हुआ है और कुत्ते की पूंछ बाहर दिखाई दे रही है। जाते ही कहने लगा, आज तुमने शायद कुत्ते की पूंछ खाई है। फिर बेचारे के साथ जो होना था वही हुआ, मार पड़ी। फिर भागता दौड़ता गुरुजी के पास, वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने पूछा, आज क्या हुआ? कि मैंने तो ऐसे ऐसे उसकी चारपाई के नीचे देखा कुत्ते को बैठे हुए, तो मैंने कह दिया भाई तुमने आज कुत्ते की पूंछ खाई। आदमी के पास अक्ल ना हो तो वो जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। आध्यात्म का जीवन तो बहुत अलग है, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रज्ञा चाहिए। हम जिंदगी के छोटे छोटे काम भी सुलझाने में समर्थ नहीं होते। हमें और ज्यादा परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों की धारणा तो बन गई, मैं बहुत से लोगों से मिलता रहता हूं, तो उन लोगों ने तो अपनी धारणा ही बना ली कि धर्म के काम में अकल का दखल नहीं। अरे अकल के बिना तो तुम्हारे पास कोई गति ही नहीं। अकल का दखल नहीं, अकल दखल नहीं देती। अकल हमारे जीवन में रुकावट पैदा नहीं करती, गति देती है। होश पूर्वक जीने की समझ देती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नाम पर अकल का दखल नहीं, उनके जीवन में किसी प्रकार की गति भी नहीं। 100 साल पहले, 150 साल पहले जहां थे वो आज भी वहीं के वहीं, कोई गति नहीं।
अकल का दखल तो होना ही चाहिए, एक समझ इंसान के जीवन में होनी ही चाहिए। इसलिए मार्गानुसारी का सूत्र कहता है श्रावक बुद्धिमान हो। इंगियागार संपन्ने, महावीर ने बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। इंगियागार संपन्ने, इंगित यानी इशारों को समझने वाला हो। इतनी प्रखर बुद्धि का धनी होना चाहिए कि जो बोलने से ही नहीं, आचरण को देख करके भी समझ जाए ये व्यक्ति जा रहा है सामने सामने, और जाते हुए उस पत्थर से ठोकर खाई है उसने, तो समझ जाना चाहिए कि उस पत्थर से बच करके मैं चलूं। कोई मेरे देखते देखते खड्डे के अंदर गिरा है, जैसे भेड़ चाल कहते हैं ना, एक भेड़ खड्डे में गिरी तो उसके पीछे आने वाली सारी भेड़ खड्डे में गिर जाती है। ऐसा इंसान सकल सूरत से इंसान होते हुए भी भेड़ से ज्यादा कुछ नहीं होता। इस तरह की बुद्धिमत्ता जो आगे के भविष्य को परख लेता है, ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, बस तुम्हें जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी के इर्द गिर्द सारे सूत्र घूमते दिखाई देते हैं। बुद्धिमान हो श्रावक, बुद्धिमान हो एक सद्गृहस्थ, बुद्धिमान हो एक धार्मिक व्यक्ति, बुद्धिमान हो। हम सुन रहे हैं श्रेणिक चरित्र। श्रेणिक चरित्र के माध्यम से हम तरह तरह की जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई झंझावात है, हम ये ना सोचें कि ये सब कुछ तो श्रेणिक के साथ घट रहा है, हमारे साथ भी यही घट रहा है। हमारी भी यही समस्याएं हैं जो श्रेणिक की थी। बस ये श्रेणिक चरित्र तो एक माध्यम है कि हम अपनी समस्याओं को समझ सकें। महाराजा प्रसेनजित अपने पुत्रों की परीक्षा लेते हुए महसूस करते हैं कि मैं किसी भी तरह से श्रेणिक को पराजित नहीं कर सकता। अब सिर्फ एक ही पर्याय बचा है, श्रेणिक के ऊपर अपना क्रोध दर्शाते हुए कहता है नालायक तो किसी काम का नहीं। क्या क्या ये मजबूरी इंसान से करवाती है। अपने सबसे लायक बेटे को वो कहता है नालायक, तू किसी काम का नहीं। अंदर रोता है, रोता है मैं अपने पुत्र के साथ क्या कर रहा हूं। मेरे देश को छोड़ करके निकल जा, और जब तक मैं तुझे आने के लिए ना कहूं मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करना। श्रेणिक सोचता है मैंने ऐसा क्या कर दिया, और अगर तुम्हारी गलती नहीं है, जान लो पहले अच्छी तरह से, अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो फिर किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार को सहने की भी जरूरत नहीं है। अगर तुम जानते हो कि मेरे से ये गलती हो गई है तो 100 बार नहीं 1000 बार भी मस्तक झुका करके तुम्हें क्षमा याचना करनी पड़े तो शर्माना मत।
लेकिन अगर ये तुम्हें पक्का है कि मेरे से कोई गलती हुई नहीं है, तो फिर अपने स्वाभिमान को गिरने मत देना। स्वाभिमान बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान के जीवन की। श्रेणिक के स्वाभिमान को बड़ी चोट पहुंची। अहंकार को नहीं, अहंकार नहीं था। हमारे अहंकार को तो हर रोज चोट पहुंचती है, लेकिन स्वाभिमान समझ लेना अच्छी तरह से। अभिमान और स्वाभिमान। स्वाभिमान तो प्रत्येक व्यक्ति में होना ही चाहिए। ये परमात्मा की बहुत बड़ी दी हुई देन है। ये इंसान के सिवाय दूसरे कहीं दिखाई भी नहीं देती। पशु क्या स्वाभिमान करेगा? पक्षी क्या स्वाभिमान करेंगे? ये पेड़ पौधे क्या स्वाभिमान करेंगे? ये सिर्फ परमात्मा की रखी हुई धरोहर है एक मानव जाति के पास। स्वाभिमान की रक्षा करना, तुम धर्मात्मा बन जाओगे। लेकिन जान लेना पहले, क्या वास्तव में ये मेरा स्वाभिमान ही है या अभिमान का पोषण हो रहा है? श्रेणिक ने आओ देखा ना ताओ, वहां से निकल पड़ा। अब मुझे भी इस देश में रहना नहीं है। निकल पड़ा। तरह तरह के सुकून जब महापुरुष, कोई भी एक आध्यात्मिक जीवन को जीने वाला एक प्रज्ञावान पुरुष जब किसी रास्ते पर निकलता है तो सारी प्रकृति उसका साथ देती है। जिन्हें हम देवी देवता कहते हैं, वो सारी दुनिया भर के देवी देवता तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाते हैं। श्रेणिक को भी ऐसा ही होता है और कहते हैं कुल देवी की सहायता से उसे 18 रत्नों की प्राप्ति हुई। ये आपने सुना। उन रत्नों को लेकर के जा रहा था, बड़ा मन में प्रसन्न था, कोई दुखी नहीं था। मेरे पिता ने ऐसा क्यों किया? कोई गम नहीं। जाते जाते जंगलों की, बियाबान जंगलों के रास्ते से गुजरते हुए उसने देखा कि एक भील कन्या, जो जंगली लोग रहते हैं, उनकी एक कन्या, उसकी नजर श्रेणिक के ऊपर पड़ी और देख करके वो उसी के रूप सौंदर्य के ऊपर, क्योंकि राजकुमार थे, उसके रूप सौंदर्य के ऊपर मोहित हो गई। जाकर के अनुनय विनय करने लगी, आप मेरे साथ पानी ग्रहण करो। श्रेणिक ने सोचा मेरी मंजिल यही थोड़ी ही है, यही मेरी मंजिल थोड़ी ही है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। सोचते हैं हम कभी हमारी मंजिल क्या है? हम कभी विचार करते हैं इस बात का? क्या धन कमाना हमारी मंजिल है? क्या परिवार बढ़ाना हमारी मंजिल है? क्या ऊंचे भवन बनाना हमारी मंजिल है? महंगी से महंगी गाड़ियां खरीदना हमारी मंजिल है? हम तो दिन रात इन्हीं ख्वाबों में डूबे रहते हैं, बस ये काम हो जाए तो मजा आ जाए। श्रेणिक की मंजिल वो नहीं थी। उसने कहा मैं तुम्हारी इस
बात को स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। वो भील कन्या कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी